सोचिए जरा, सिर्फ 10 साल में एक बिल्कुल नया राज्य जो बनने के समय बिजली और पानी की जबरदस्त कमी से जूझ रहा था, वो आज देश का चावल का कटोरा बन जाए। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये तेलंगाना की कहानी है। 2 जून 2014 को जन्मे इस राज्य की एक ऐसी असाधारण कहानी जिसे आज हम समझेंगे। संघर्ष की गहराइयों से विकास के शिखर तक का एक वाकई हैरान कर देने वाला सफर। देखिए, इस नए राज्य की नींव सिर्फ एक वादे पर रखी गई थी, निल्लू निधुलू न्यामकालू, जिसका मतलब है पानी, पैसा और रोजगार। यही वो 3 स्तंभ थे जिनके लिए तेलंगाना का इतना लंबा आंदोलन चला था, और यही इसके बनने का असल मिशन भी था। हम तेलंगाना की इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। इसकी अनिश्चित शुरुआत से लेकर फिर इसके जबरदस्त आर्थिक विकास, लोगों के जीवन में आए बदलाव, हाल के राजनीतिक मोड़ और भविष्य की राह तक। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2014 में जब तेलंगाना बनाना, तो माहौल में उम्मीद से ज्यादा शक था। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि भाई बिजली और पानी की इतनी कमी है कि ये नया राज्य तो अंधेरे में ही डूब जाएगा। सामने सूखे खेत थे, आर्थिक अनिश्चितता थी और संसाधनों के बंटवारे जैसी न जाने कितनी ही चुनौतियां मुंह बाए खड़ी। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दिखाती है कि पिछले 1 दशक में तस्वीर कैसे बिल्कुल पलट गई। जहां 2700 मेगावाट बिजली की कमी थी, वहीं आज तेलंगाना एक पावर सरप्लस राज्य है। जो खेत सूखे पड़े थे, वो आज भारत के चावल के कटोरे में बदल चुके हैं, और फ्लोरोसिस का जो अभिशाप था, उसकी जगह अब हर घर में यानी 100% घरों में नल से पानी आता है। आर्थिक अनिश्चितता से निकलकर ये राज्य आज देश की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये बदलाव सच में कमाल का है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कारी बदलाव हुआ कैसे? चलिए अब देखते हैं कि तेलंगाना ने अपने आर्थिक इंजन को वो कौन सी रफ्तार दी। आंकड़े तो खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। 2014-15 में राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी जीएसडीपी, वो थी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए, और आज ये 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 16.4 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। और ये ग्रोथ सिर्फ अपने आप में ही बढ़ी नहीं है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, तेलंगाना की विकास दर लगातार देश के औसत से ऊपर रही है, और इसी ने इसे देश का एक आर्थिक पावर हाउस बना दिया है। अच्छा, तो इसका एक आम इंसान पर क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि प्रति व्यक्ति आय, जो पहले 1.24 लाख रुपए थी, वो बढ़कर आज 3.87 लाख रुपए हो गई है। मतलब सीधी सीधी 3 गुना की बढ़ोतरी। आज तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय भारत के बड़े राज्यों में टॉप पर है। इस अविश्वसनीय ग्रोथ के पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं, जैसे कि TSI पास, जिसने उद्योगों के लिए मंजूरी का काम सिर्फ 15 दिन में कर दिया। IT एक्सपोर्ट तो मानो आसमान ही छू गया। हैदराबाद ग्लोबल कंपनियों का हब बन गया, और फार्मा सेक्टर में तो तेलंगाना ने दुनिया की वैक्सीन राजधानी का खिताब हासिल कर लिया। लेकिन रुकिए, तेलंगाना की कहानी सिर्फ अर्थशास्त्र और बड़े बड़े आंकड़ों की नहीं है। ये उन योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की भी है जिन्होंने सीधे सीधे आम नागरिकों के जीवन को छुआ और उसे बेहतर बनाया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कालेश्वरम परियोजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, एक तरह का इंजीनियरिंग का करिश्मा। इसने गोदावरी नदी के पानी को उन सूखे इलाकों तक पहुंचाया जहां खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। इसने तो कृषि की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और बिल्कुल इसी तरह मिशन भगीरथ ने राज्य के पीने के पानी और फ्लोराइड संकट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज तेलंगाना के लगभग 100% घरों में नल से साफ पीने का पानी आता है। खासकर महिलाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव था। इसके साथ ही रायथू बंधु, दलित बंधु और आसरा पेंशन जैसी योजनाओं ने समाज के हर तबके के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया। अब आते हैं कहानी के सबसे ताजे मोड़ पर। 2023 के आखिर में राज्य में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, और एक नई सरकार ने शासन के लिए एक अलग नजरिया पेश किया। ये टाइमलाइन तेलंगाना के अब तक के राजनीतिक सफर को दिखाती है। 2014 में गठन हुआ, फिर BRS सरकार का 1 दशक चला, और 2023 में कांग्रेस एक नए जनादेश के साथ सत्ता में आई। तो नई सरकार का फोकस है 6 गारंटियों को लागू करने पर। इनमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जैसी योजनाएं शामिल हैं।
ये गवर्नेंस के अप्रोच में एक बदलाव है जो अब सीधे तौर पर सामाजिक गारंटियों पर ज्यादा केंद्रित है। तो इतनी सारी कामयाबियों के बाद तेलंगाना के लिए आगे का रास्ता कैसा है? देखिए, भविष्य में महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी हैं और कुछ बड़ी बाधाएं भी हैं। तो भविष्य में तेलंगाना के सामने क्या चुनौतियां हैं? इनमें 3 सबसे बड़ी हैं। पहला, 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बढ़ता हुआ कर्ज। दूसरा, हैदराबाद और बाकी जिलों के बीच विकास का फासला। और तीसरा, युवाओं के लिए रोजगार के मौके। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्या तेलंगाना अपनी विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए अपने विशाल कल्याणकारी वादों और इस बढ़ते हुए कर्ज के बीच एक संतुलन बना पाएगा? क्योंकि इसी संतुलन पर राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना टिका हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।